बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के बुक रिव्यू में जैसे कि आप जो मेरे सुनने वाले हैं उनको पता ही है कि मैंने एक बुक रिव्यू की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें स्पेशली CSS PMS और लॉ की जो सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम के लिए या वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बुक रिव्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं अब तक काफ़ी सारी बुक्स कर चुकी हूँ और मज़ीद भी आगे करती रहूँगी इंशाल्लाह डेली बेसिस पे। तो आज की बुक जो है वो सोशल वर्क PMS का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशल वर्क पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक का मैं रिव्यू करूँगी। पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ने वाली हूँ, जस्ट ओवरव्यू बुक का करूँगी कि अगर आपको ये बेसिकली सोशल वर्क जो पेपर है वो ऑलमोस्ट हर बच्चा जो PMS का पेपर देता है तो वो उसको अडॉप्ट करता है, तो उसके लिए हवाले से कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो ये सोशल वर्क बहुत ज़्यादा आसान है और इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पढ़ूंगी जो ताकि हेडिंग से भी काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आ जाता है। मज़ीद भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी जो अगर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ होगी इसमें तो। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर होता क्या, डेफिनेशन एक पढ़ लेते हैं। द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इलैबोरेट्स द फॉलोइंग डेफिनेशन। सोशल वेलफेयर इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड effort to ensure a basic standard of decency in relation to the physical and material well-being of the citizen. सोशल वेलफेयर क्या क्या है, एक एफर्ट है ऑर्गेनाइजेशन की टू इंश्योर बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी फिजिकल और मटेरियल वेलबींग ऑफ द सिटीजन के हवाले से। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है सोसाइटी की वेलफेयर के हवाले से। सोशल वर्क जैसे कि नाम से ही जाहिर रहता है कि सोशल वर्क है, ये सोसाइटी के हवाले से वर्क। अच्छा जी, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क की फंक्शनल डेफिनेशंस काफ़ी सारी इसमें दी हुई हैं और आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक भी इनफ होती है। अप्रोचेस टू सोशल वेलफेयर एज सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर एज सिटीजनशिप, कन्वर्जेंस थ्योरी और टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, द फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ सोशल वेलफेयर एंड मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर एज सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर के ज़रिए बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स होती हैं। सोशल वेलफेयर एज सिटीजनशिप, convergence theory of social welfare, functionalist view of social welfare, Marxist perspective, scope of social welfare in Pakistan, service for the people, major activities, increasing demand in Pakistan, international scope, acceptance of social responsibility, acceptance of individuals' dignity based on the scientific methods and techniques, professional training, combination of science and art, perspective of social welfare। अच्छा जी, आगे है चैप्टर 2 इसका, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान, असिस्टेंस ऑफ UN एडवाइजर्स इन 1951, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग बोर्ड इन 1953, creation of National Council of Social Welfare in 1956, formation of Provincial Social Welfare Council, abolishment of Central Directorate of Social Welfare in 1962, creation of Directorate General of Social Welfare, Provincial Directorates of Social Welfare, functions of Provincial Directorates of Social Welfare, Directorate of Social Welfare, Government of Sindh। अच्छा जी, आगे है वुमेंस कमेटी, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सोशल वेलफेयर डायरेक्टरेट, सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, होम फॉर डेस्टिट्यूट एंड अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन दारुल अवान, सोशियो इकोनॉमिक सेंटर फॉर वुमेन, डे केयर सेंटर, मॉडल ऑर्फनेज, रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द फिजिकल हैंडीकैप्ड। अच्छा जी, वुमेन वेलफेयर सेंटर्स इन सिंध, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और आगे है प्रोविंशियल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। बैकग्राउंड इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें बेसिकली ना पेपर अटेम्प्ट करने का भी पैटर्न लिखा हुआ है कि आप किस तरह लिख सकते हैं, एक्टिविटीज़ उसमें लिख सकते हैं, प्रायोरिटीज़ लिख सकते हैं आप। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहौर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर पंजाब, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs इन पंजाब, और मेजर प्रोग्राम्स ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेडिकल सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट्स, शेल्टर होम्स, दारुल अमान और हॉस्टल्स वर्किंग वुमेन। अच्छा जी, आगे है सोशल सर्विसेज सेंटर्स फॉर लॉस्ट एंड किडनैप चिल्ड्रन और होम्स फॉर ओल्ड एंड इन्फर्म पर्सनस, एफियत, होम फॉर द डिसेबल्ड पर्सनस, नशीमन,
हाफ वे होम दारुल सुकून, सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर, द प्रोविंशियल काउंसिल फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, functions of Punjab Social Services Board, project of PSSB, Federal Ministry of Special Education and Social Welfare, establishment and Directorate General of Special Education in 1985, rehabilitation and special education centers काफ़ी सारे बने हुए हैं पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन सेंटर सॉरी Helen Keller Center for Hearing Impaired Children, Ibn Sina Center for Mentally Retarded Children, Al Farabi Center for Physically Handicapped Children, Al Makruha Al Maktoura Center for Visually Handicapped Children, National Institute for the Handicapped, National Training Center for Disabled Persons, the National Council for the Rehabilitation of the Disabled in Islamabad, National Trust for the Disabled, National Social Welfare Policy, establishment of high-level committee, recommendations of the drafting committee, development of facilities and services, strengthening of existing development and projects, development of financial resources, monitoring and supervision of program. Functional and technical assistance, expansion of education and training facilities, promotion of research studies, standardized services, provisions of suitable career structure, review of existing legislature, enhancement of organized and administrative structures, formulation of the seventh 5-year plan, social welfare department Punjab, Shaheed Benazir Bhutto Human Rights Center for Women Crisis Centers. अच्छा जी, आगे है इसका कंक्लूजन लास्ट में, ये सेकंड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है पाकिस्तानी सोसाइटी। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी को, उसके बाद क्या लिखेंगे जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि लार्ज ह्यूमन ग्रुप होता है, सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पर्पस, कॉन्शियस ऑफ काइंड, ऑलवेज चेंजिंग, सबॉर्डिनेट टू इंडिविजुअल्स, ओन कल्चर होता है इसका, ओन मीन्स टू सर्वाइव वगैरह, काफ़ी सारे इसके पर्पस लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सिटीज़, डिवीजन ऑफ लेबर पहला डिफरेंस है इसका। दूसरा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अर्बन में जो है वो ज़्यादा होती है और रूरल एरिया में कम ज़्यादा, इस तरह का वो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। नेचर ऑफ रिलेशंस, और उसमें जो देहाती एरियाज़ होते हैं उनमें नेचर ऑफ रिलेशन चेंज होता है, जबकि शहरी इलाकों में चेंज होता है। इन्वायरमेंटल, social mobility, social stratification, size of population, social differentiation, social interaction, solidarity, कल्चर आगे है। कल्चर में सबसे पहले जो आएगी डेफिनेशन आएगी किसी की भी, ये हॉटन एंड हार्ट की पढ़ लेते हैं। कल्चर इज एवरीथिंग विच इज़ सोशली लर्नड एंड शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ अ सोशल हेरिटेज। कल्चर इज मैन मेड इन्वायरमेंट। कल्चर के डिफरेंट व्यूज अबाउट कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर इज एक्चुअली शेयर्ड, कल्चर इज ट्रांसमिटेड, कल्चर इज एवर चेंजिंग, कल्चर इज क्यूमुलेटिव, कल्चर इज परवेसिव। काइंड्स ऑफ कल्चर, मटीरियल कल्चर और नॉन मटीरियल कल्चर। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट, फॉर्म, यूज, फंक्शन, पता नहीं क्या लफ्ज़ है, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आगे है मीनिंग, सॉरी नहीं पता चला क्या लिखा हुआ है। पैटर्न्स, थीम, कॉन्फ्रेंस, थोड़ा ब्लर हो गया ये पेज। अच्छा, आगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, नॉन ह्यूमन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, एनिमल कल्चर, कल्चर एज अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, फोक वेज, मोर्स और इंस्टीट्यूशंस। कल्चर के भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे कल्चर डेवलप होता है। लॉज से भी कल्चर डेवलप होता है। वैल्यूज़, सोशलाइजेशन से भी कल्चर का पता चलता है। वेज ऑफ सोशलाइजेशन, कल्चरल सोशलाइजेशन होती है। पर्सनल एंड सोशल लर्निंग। काइंड्स ऑफ सोशलाइजेशन, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, फॉर्मल सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिलीज, कम्युनिटी। और कौन कौन सी एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन की? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज फंडामेंटल टू एवरी सोसाइटी, सोशलाइजेशन वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ आवर सोशल सर्वाइवल
Human being of human qualities, socialization produce personality, it shapes each individual person, it is helpful in learning languages वगैरह. चैप्टर 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस डेफिनेशन. टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन. सबसे पहला इंस्टीट्यूशन फैमिली है, फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. ये टोटल 6 मेन इंस्टीट्यूशंस है. उसके अलावा भी छोटे छोटे जैसे NGOs वगैरह या और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशन में फॉलो करते हैं, लेकिन ये प्राइमरीली 6 ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन. तो उसमें सबसे पहले फैमिली के बारे में सबको ही पता ही है, उसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है. फैमिली के ऊपर आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें लिखने हैं. न्यूक्लियर कंजुगल फैमिली, ये फैमिली के टाइप्स है बेसिकली. अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये नाम से नहीं जाहिर हो रहा कि ये कौन सी फैमिली है. तो न्यूक्लियर कंजुगल फैमिली ऐसी फैमिली है जिसमें हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हों और उनके अनमैरिड बच्चे रहते होते हैं. उसके अलावा दूसरी कंसन जॉइंट फैमिली होती है, जो कि जॉइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं, उसमें किंडर रिलेशनशिप वाले भी रहते हैं, मतलब रिलेटिव्स भी साथ रहते हैं, जैसे कि वो मतलब हस्बैंड वाइफ के अलावा उनके पेरेंट्स भी और चाचा ताया वगैरह भी साथ रहते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली भी इसी टाइप की होती है जिसमें ग्रैंड फादर्स मतलब दादा दादी नाना नानी वगैरह भी साथ रहते होते हैं. और उसके अलावा पैट्रीलेनियल एक्सटेंडेड फैमिली जो पेरेंट्स से रिलेटेड, मतलब पेरेंट्स उनके बच्चे और फिर आगे उनके बच्चे और उनकी वाइफ्स भी साथ रहते हैं. मैट्रीलेनियल फैमिली जो कि जिसमें पेरेंट्स उनके बेटियां और उनके बेटियां मतलब जो मदर से रिलेटेड सारी फैमिली रहती है. मैट्रियोलकल फैमिली इसमें भी मदर उनके बच्चे और बगैर हस्बैंड के, जो मतलब सिंगल पेरेंट फैमिली जिसे हम कहते हैं. उसके बाद स्टेम फैमिली, उसमें पेरेंट्स एक बच्चा उसकी बीवी और फिर आगे उसके बच्चे रहते हैं. फिर सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें हस्बैंड और वाइफ जो है वो अकेले अलग अलग, मतलब या तो हस्बैंड बच्चे को पाल रहा होता है या फिर वाइफ बच्चे को पाल रही होती है, उसे सिंगल फैमिली कहते हैं. ब्लेंडेड फैमिली जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैरिज को, फॉर एग्जांपल हस्बैंड हैविंग 2 वाइफ्स, पोलीगैमी वाइज. और उसके अलावा कोहेबिटेशन, इट रिकॉग्नाइज्ड इन द वेस्ट बट नॉट इन मुस्लिम कंट्रीज. प्रोफेसर सेंट्री इन फैमिली लॉ हैज़ कॉल्ड सच मैरिज एज ट्रायल मैरिजेज. पैट्रिलोकल फैमिली, मैरिड कपल लिव विद द हस्बैंड्स फैमिली. मैरिज, अच्छा जी मैरिज तो हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप. फंक्शन ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन, सोशलाइजेशन, केयर फॉर ओल्ड पेरेंट डिपेंडेंट्स, एन आउटलेट फॉर सेक्स, सिलेक्शन ऑफ मेट्स टू इनकलकेट लव एंड अफेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स, reproduction, economic unit, rules of descendants and right of property, education, political recreation, social control, religion, health coverage to children, social status, effect of urbanization and industrialization of family. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फैमिली के बाद जी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. रिलीजन इज़ द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन. रिलीजन इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन इन USA. Element structure of religious institution: belief, ritual, ceremonies, emotions, religious organizations, sacred objects, symbolism. आगे है जी सेक्ट, ये जो फिरका वारियत होते हैं. फॉर्म्स ऑफ रिलीजन: एनिमिज्म, monotheistic system, religion is not unscientific state and religion, functions of religion. Religion removes fear and anxiety. Relation between man and the universe. Relationship between man and God. Judgment of right and wrong. Preservation of values. Religion creates purity and cleanliness. अच्छा जी, और क्या करता है? रिलीजन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. रिलीजन क्रिएट्स सोशल सॉलिडारिटी. रिलीजन रिलेट्स मैन टू मैन. रिलीजन एंड इकॉनमी. कंक्लूजन. आगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह के हो सकते हैं. अच्छा जी, उसमें फिर जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन, 3 इसके मेन फंक्शंस हैं, पार्ट्स हैं. फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उसको डिटेल में लिखा गया, लेकिन मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो फैमिली और रिलीजन में से आता है, बहुत कम पॉलिटिकल पे और इकोनॉमिक पे आ जाते हैं. अच्छा जी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बगैर इकोनॉमिक के कोई भी इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं कर सकते. इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रक्चर इसका: डिवीजन ऑफ लेबर, कंपटीशन एंड मोनोपोलीज ऑफ मोड ऑफ production and distribution, mass production, economic organization, role of technology, government controls, functions of economic institution to control and regulate,
capital, goods and services, necessities and luxuries, division of labor. अच्छा जी, और है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, स्ट्रेटिफिकेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, डिटरमाइनिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, पॉलिटिकल होल्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एम्स ऑफ एजुकेशन और स्ट्रक्चर में फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन प्रोसेस में एजुकेशन सिस्टम, मीन्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तानी सोसाइटी, कल्चरल ट्रांसमिशन, सोशल इंटेग्रेशन, future occupation, techniques of learning skills, socialization, rational thinking और personal achievement, family living, patriotism, character building, problems of education and institutions, poor standard of education, causes illiteracy, unrest among students, lack of leadership, politics. अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6, टोटल 21 चैप्टर हैं इसके। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज, डिफरेंस बिटवीन सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज। आगे फ्रॉम सोशल टू कल्चरल चेंज, फ्रॉम कल्चरल टू सोशल चेंज, प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज, फैक्टर्स विच काज प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज, फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन चेंजेस, isolation and conduct, social structure, attitudes and values, perceived needs, the cultural base, etc. फैक्टर्स विच प्रमोट एंड हिंडर सोशल चेंज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोट करते हैं या हिंडर करते हैं सोशल चेंज को? फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन चेंजेस और आइसोलेशन एंड कॉन्टैक्ट, सोशल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, आगे है एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ये भी चेंज करती हैं सोशल का। परसीव्ड नीड्स, अच्छा, द कल्चरल बेस और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, द एक्सपोनेंशियल प्रिंसिपल, रेजिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल चेंज, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। और है कंपेटिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर, कॉस्ट ऑफ चेंज, टेक्निकल difficulties of change, vested interest and change, role of the change agent. Next, the deviant as change agent. Social problems, definitions, general causes of social problems, general causes यही हैं social problems की: poverty, social change, industrial development, cultural gap, complexity of life, social conflict, social disintegration, rural urban migration और racial discrimination, orthodoxism, natural calamities. अच्छा जी, नेक्स्ट है थ्योरीज क्राइम, लीगल डेफिनेशन, थ्योरीज ऑफ क्राइम, थियोलॉजिकल स्कूल, हेडोनिस्टिक स्कूल, जियोग्राफिकल स्कूल, इकोलॉजिकल स्कूल, टाइपोलॉजिकल स्कूल, द व्यू ऑफ मेंटल टेस्टेटर, psychiatric view, socialistic view, sociological view, causes of crime, social causes of crime, broken family, absence of social control, defective education, cinema or newspaper, use of alcoholism, defects of marriage and dowry system, economic causes, poverty, unemployment, industrialization, urbanization or remedies, consolidation and land holdings, education, higher living standards of masses। और है जी रिवाइवल ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़, इस्लाही, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स, यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन। चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, चाइल्ड काजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, बहुत सारे ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ना, बेसिकली यही मेन काजेज़ हैं चाइल्ड लेबर के। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, न्यू ILO कन्वेंशन ऑन बेस्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन प्रोजेक्ट सियालकोट और नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अभी मैं ये इसका बुक रिव्यू कर रही हूँ तो इसलिए उसको डिटेल में नहीं कर रही हूँ, बाकी मैं अलग इसके हर टॉपिक के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह जल्द। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, राइट टू सर्वाइवल और है राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू अ स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ, राइट टू प्ले एंड लेयर, राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर, right to education and right to be protected from economic exploitation, right to protection or in distress। और है जी राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड,
right to adolescent to education and skill development, right to equality, right to life and liberty, name and nationality, right to freedom of expression, right to freedom to seek and receive information, a right to freedom of association and peaceful assembly, right to a family, responsibilities of the parents, right of refugee children, right of children with disabilities, rights of children from marginalized and disadvantaged community, or social special intervention and support, rights of child victims, right to child friendly procedures. Chapter 9, bonded labor in Pakistan, problems statement, और है जी ब्रिकलिन्स इन पंजाब, एग्रीकल्चर इन सिंध एंड केपी के, प्रोस्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, और इरेडिकेशन ऑफ द मेन मिनास मेयर्स बाय गवर्नमेंट, रिहेबिलेशन थ्रू इकोनॉमिक मेयर्स, और आगे है एक सेकेंड, implementation of policies and ensuring the rule of law, abolition of feudalism, contribution from the society. Chapter 10, environmental abuse in Pakistan, nature of environmental abuse, causes of environmental abuse, human nature or population growth, loss of control over science and technology, economic organization and national conservation strategy, NCS, maintaining soils in croplands, increasing irrigation efficiency, protecting watersheds, supporting forestry and plantations, restoring rangeland and improving livestock, protection of water bodies and sustaining fisheries, increasing energy efficiency, conserving biodiversity, developing and deploying renewables, preventing and abating pollution, managing urban waste, supporting institutions for common resources, integrating population and environment programs, preservation of cultural heritage, environment related laws, Pakistan Environmental Protection Act 1997। अच्छा जी, आगे है एक्सटेंट ऑफ इन्वायरमेंटल अब्यूज़, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, वाटर पोल्यूशन पे, नॉइज़ पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन पे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और है कौन सी पोल्यूशन होती है, मेरीन पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, एयर कोल वाटर पे इम्पैक्ट क्या होता है इसका, और लैंड पर इम्पैक्ट पोल्यूशन एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, नेशनल रीसेटलमेंट सेफगार्ड पॉलिसी, NRSP, नेशनल रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजी ऑन क्लाइमेट चेंज, और है जी नेशनल लैंड यूज़ प्रोग्राम, अदर प्लान्स, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, लैंड एंड वाटर, फॉरेस्ट, कंक्लूजन। चैप्टर 11, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन, मेजरिंग पॉवर्टी, precarious livelihood, excluded locations, physical limitations, gender limitations, gender relationship problems and social relationship, lack of security, abuse by those in power, disempowering institutions, limited capabilities and weak community organization। अच्छा जी, आगे है पॉसिबल काजेज ऑफ पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डिसर्टिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइज डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल फैक्टर्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स और हेल्थ केयर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, गवर्नेंस की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली पॉवर्टी, डेमोग्राफिक एंड सोशल फैक्टर्स भी काज करते हैं पॉवर्टी के। इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं पॉवर्टी के। पॉवर्टी इन पाकिस्तान, गुर्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी एंड जेंडर। अच्छा जी, आगे है ये, इसमें डाटा लिखा हुआ है, इसमें आउटडेटेड डाटा है तो आपने अपडेटेड डाटा लिखना होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल वल्नरेबिलिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, लैक ऑफ एडिक्वेट गवर्नेंस, और है जी आपका फ्यूडलिज्म, पॉवर्टी एंड द राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, और फ्यूडलिज्म रूट काज ऑफ पाकिस्तान मेलेज। चैप्टर 12, इसमें एक कंक्लूजन लिखा हुआ है।
अच्छा, चैप्टर 12 है पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप। ये पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर आप लिख लें, तो फिर ये याद होंगे। मैं पढ़ूंगी तो फिर भी फ़ायदा नहीं होना, याद तो रहने नहीं इस तरह। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2019 का डाटा ये दिया हुआ है। आप अप टू डेटेड डाटा लिखेंगे पेपर में तो फिर नंबर मिलते हैं, अगर आउटडेटेड डाटा लिखने से पेपर में मार्क्स नहीं मिलते। पॉपुलेशन पिक्चर इन पाकिस्तान, इसमें भी अपडेटेड डाटा लिखने की ज़रूरत है। इम्प्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा जी, और है आपकी रिकमेंडेशंस फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। इलिटरेसी इन पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन, कल्चरल इनोवेशन, सोशल इंटीग्रेशन, और ये सारा डाटा लिखा हुआ है। ये भी ओल्ड डाटा है, आपने न्यू डाटा सर्च करके लिखना है। चैलेंजेस इन एजुकेशन, द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, लो इनरोलमेंट और हाई ड्रॉप आउट रेट, अडल्ट लिटरेसी, अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़, मेल फीमेल डिस्पैरिटीज़, द चैलेंजेस इन लिटरेसी। और है अच्छा जी, चैलेंजेस क्या हैं लिटरेसी का, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस तरह भी वो आप लिख सकते हैं पेपर में, और हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। पुअर एंड डिसएडवांटेजेस पीपल, एथनिक मिनॉरिटीज़, नोमैड्स एंड रिफ्यूजीज, हैंडीकैप्ड एंड पीपल विद स्पेशल नीड्स। कंक्लूजन आगे चैप्टर 14, ड्रग अब्यूज़ इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ड्रग अब्यूज़ पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत बड़ी सोशल ईवल है। ड्रग पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, अब तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी ड्रग जो है वो यूज़ की जा रही है। ड्रग एडिक्शन, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, बहुत सारे टाइप्स की ड्रग्स हैं। ये CNS, कोकेन, एम्फेटिक, कैनाबिड्स, ओपियोड्स, मतलब ये चरस, भांग और नारकोटिक, हेरोइन। ड्रग कल्चर इन पाकिस्तान, पॉली ड्रग अब्यूज़, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़, बंदा किसी काम का नहीं रहता ड्रग की वजह से। काजेज ऑफ ड्रग अब्यूज़, फोर्स फॉर पीस ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ ट्रेजिक एक्सपीरियंस, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर फन और बिकॉज ऑफ बैड कंपनी, क्यूरियोसिटी, इजीली अवेलेबल टू रिलीव बॉडी पेन, ड्रग यूजिंग पीयर्स, ड्रग यूजिंग फैमिली। ये काफ़ी सारे रीजंस इसके लिखे हुए हैं जिसकी वजह से ड्रग की एडिक्शन हो जाती है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्रीवियस स्टडीज़, और ये काफ़ी सारे आगे फिर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे। ड्रग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई, इसके हवाले से भी आप वो अप टू डेटेड डाटा लिखेंगे। नेक्स्ट है जी अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। अनएम्प्लॉयमेंट मॉन्स्टर, अ थ्रेट टू द सोसाइटी। काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड टाइप इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनली देयर इज़ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग जानबूझकर ही अनएम्प्लॉयड होते हैं कि वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं करते, ये करना ही नहीं चाहते होते। अच्छा जी, अ ग्लोबल थ्रेट, इम्पैक्ट्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बुरे इम्पैक्ट्स होते हैं ना सिर्फ इंडिविजुअल पर बल्कि पूरी होल कम्युनिटी सोसाइटी पर इफेक्ट होती है अनएम्प्लॉयमेंट। काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, डिफेक्ट्स इन एग्रीकल्चर सिस्टम मैकेनिज्म, लैक ऑफ रेगुलेशंस इन डिमांड एंड सप्लाई एम्प्लॉयमेंट, और है जी कैपिटलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेमेडीज, एग्रो मेथड्स शुड बी रेवोल्यूशनाइज्ड, रिफॉर्म्स इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इफेक्टिव। अच्छा जी, इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, चेंज इन फॉरेन रेट एंड फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम बाय इस्लामिक सोशल सिस्टम, और स्टॉपेज ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जब तक ये स्टॉप नहीं होगी हमारे मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो पढ़े लिखे जो स्किल्ड पर्सन है वो दूसरी कंट्रीज़ में चल जाते हैं, तो लिहाजा हमारे मुल्क में बहुत कुछ भी नहीं बचता। जो बचता है वो फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंस इन पाकिस्तान, वायलेंस भी एक अदर सोशल इवल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और बहुत तरह का वायलेंस होता है। कल्चर एंड वायलेंस, वायलेंस हमारे यहाँ कल्चरली ट्रांसफ़र किया गया है। पब्लिक एंड प्राइवेट वायलेंस, और रोल ऑफ रिलीजन, रिलीजन बहुत बड़ा रोल अदा करता है वायलेंस की कंट्रोल में। या वायलेंस के जो बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं तो वो शदीद वायलेंस, जैसे ये दहशत गर्द वगैरह, इसको रिलीजियस वायलेंट पीपल कहते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ी वजह है वायलेंस की। नॉन कंसेंशुअल सेक्स, ये भी वायलेंस की एक टाप है। स्टॉप बर्निंग, वो जो चूल्हे से आग लगा के बढ़ा देना, ऐसे अटैक्स, ऑनर किलिंग, कारोबारी, चाइल्ड अब्यूज़,
ये भी वायलेंस में आता है। फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, चाइल्ड मैरिजेज, इमोशनल अब्यूज़, निगलेक्ट भी अब्यूज़ में आता है कि बच्चे की आप केयर ही नहीं करते कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या करता है, क्या नहीं करता वगैरह। डिस्क्रिमिनेशन, सेक्शुअल अब्यूज़, इंसेस्ट, सम रीजंस फॉर कल्चरल अब्यूज़। अच्छा जी, लीगल रिस्पॉन्स, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और है प्रोविजंस ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड टू कन्फ्रंट डोमेस्टिक वायलेंस एंड चाइल्ड अब्यूज़, फैमिली लॉज कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन और है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, रिसेंट लेजिस्लेशन में आप मोस्ट रिसेंट लेजिस्लेशन देखेंगे, वुमेन्स राइट लॉज कन्फ्रंटिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड चाइल्ड अब्यूज़, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अच्छा जी, और है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। रोल ऑफ स्टेट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। रोल ऑफ इंडिविजुअल, फेथ एंड वायलेंस। हम कहते हैं जी हम इंडिविजुअल एक बंदा क्या करे, जबकि एक एक बंदा अगर सारे यही करना शुरू कर दें तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। बेगरी इन पाकिस्तान, भीख मांगना भी जो है वो प्रोफेशन बनाया गया है पाकिस्तान में, इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फैमिली प्लानिंग इन पाकिस्तान, फैमिली प्लानिंग पे कोई फोकस नहीं करता पाकिस्तान में। बिगनिंग्स फैमिली प्लानिंग पॉलिसी इन द 1960s, हालांकि 1960 से फैमिली प्लानिंग की कंपेन स्टार्ट की गई है, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल ट्रेडिंग। लेकिन हमारे यहाँ अब भी लोगों की सोच यही है कि अल्लाह दे रहा है तो बस ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस और करंट कंसेप्चुअल यूज़, करंट पॉलिसी मेथड्स, बहुत सारे तरीक़ों से फैमिली की प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन कोई भी तरीका जो है वो एप्लीकेबल नहीं है हमारे मुल्क में। मतलब लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आगे है अर्बनाइजेशन मेजॉरिटी इन सिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो देहातों से शहरों की तरफ रुख कर जाते हैं और फिर वो शहरी आबादी जो है बढ़ जाती है। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी डूइंग्स द पीस एंड स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, फूड स्कार्सिटी हो जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, डिल ट्रस्ट, यूके's वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएटिव इन पाकिस्तान, टारगेट ग्रुप्स इन पाकिस्तान, प्राइमरली गर्ल्स, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ दिल स्टूडेंट्स एंड लोकल कम्युनिटी, ऑल स्टाफ, फॉर्मर स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स ऑफ पाकिस्तान और द रोल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टैबटम मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, सोशल नॉर्म्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, एग्जांपल, फंक्शन ऑफ सोशल नॉर्म, इमर्जेंस एंड ट्रांसफर ऑफ नॉर्म्स बिटवीन ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, डेविएंस फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, ग्रुप टॉलरेंस, behavior types, descriptive versus injective perspective and prospective, social norm theory। जो पेपर 2 है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।